हेलो दोस्तों, आज हम सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होता है पाउडर सैम्पलिंग के लिए। तो आज पाउडर सैम्पलिंग के बारे में हम बात करेंगे। उसमें ड्राई मिक्सिंग, ड्राइंग एंड ब्लेंडिंग स्टेज में किस प्रकार से सैम्पलिंग की जाती है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमको सैम्पलिंग के दौरान फॉलो करना होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन पर्सनल क्या करेगा, इंटीमेशन हमको देगा। आईपीक्यूए को, जो भी आईपीक्यू होगा उसको इंटीमेशन देगा कि भाई सैम्पलिंग स्टार्ट करना है। सैम्पलिंग स्टार्ट करने के लिए इंटीमेट कर किया हमने। उसके बाद आईपीक्यू क्या करेगा, सैम्पलिंग के लिए प्रिपरेशन करेगा और सैम्पलिंग स्टार्ट करेगा। देन प्रोडक्शन पर्सन क्या है, रिस्पेक्टिव एरिया को जहाँ पे सैम्पलिंग होनी है उसको अरेंज करवाएगा। देन आईपीक्यू पर्सन रिस्पेक्टिव एरिया, सैम्पलिंग एरिया में एंटर करेगा गाउनिंग प्रोसीजर फॉलो करते हुए, और सारे पीपीस जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब पहनकर अंदर एंटर करेगा। इसके बाद वो आईपीक्यू पर्सन इंश्योर करेगा कि सैम्पलिंग डिवाइस, एलडीपी बैग्स, बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, कैप्स ये सब क्लीन है कि नहीं है, ड्राई है कि नहीं है, ये सब कलेक्शन ऑफ सैंपल एंड लेवल देम प्रॉपर्ली। और क्या करेगा, उनको लेवल है कि नहीं है, बॉटल्स जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उसमें लेवल होना चाहिए। और जो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लाइट सेंसिटिव बॉटल्स होनी चाहिए, अम्बर कलर बॉटल होनी चाहिए जिससे हम लाइट से प्रोटेक्ट कर सकें सैंपल को। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमको एक चीज इंश्योर करनी है कि अप्रोप्रिएट रॉड होना चाहिए। अप्रोप्रिएट रॉड होना चाहिए, उस प्रकार की रॉड होना चाहिए जिससे आसानी से सैंपल हम ले सकें, पूरे इंटायर लोकेशन को कवर कर सके बिन ब्लेंडर, आरएमजी या एफबी वाउल के। देन उसके बाद इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की टैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार का ठोका पीटी नहीं होना चाहिए। हमको ठोकना नहीं है उस पर कुछ भी, टैपिंग नहीं होनी चाहिए जिस टाइम अपन सैंपल निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है, सेग्रीगेट होते हैं पार्टिकल साइज, जो है पार्टिकल साइज के हिसाब से सेग्रीगेशन हो जाता है और उससे ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी में फर्क पड़ता है, इसलिए हमको टैपिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि हमको चेक द ब्लेंड अपीयरेंस, लम्प्स, फॉर्मुलेशन, ब्लैक पार्टिकल्स बिफोर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने से पहले एपीक्यू पर्सन क्या करेगा, ब्लेंड का अपीयरेंस चेक करेगा, लम्प्स फॉर्मुलेशन, कुछ लम्प्स तो नहीं बना वो चेक करेगा, ब्लैक पार्टिकल्स वगैरह तो नहीं है वो सब चेक करने के बाद यदि कोई डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व होती है तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा एचओडीज वगैरह को। यदि नहीं है तो देन सैम्पलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आईपीक्यू फर्स्ट सिलेक्ट प्रॉपर डाई एंड सैम्पलिंग थीम, वही दिया है कि जो हम पहले से प्रॉपर डाई एंड सैम्पलिंग थीम को सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है कि बीयू सैम्पलिंग एंड ड्राई मिक्स सैम्पलिंग के लिए हम वो डाई सिलेक्ट करेंगे जो नियरेस्ट टू द मिडिल वेट ऑफ स्पेसिफाइड रेंज, जो हमारी रेंज दी गई है, मान लो 100 to 300 रेंज दी गई है तो हमको 200 लेना, मतलब मिडिल वेट लेना है। हमको हमेशा मिडिल वेट ऐसी डाई सिलेक्ट करनी है जिसमें मिडिल वेट आ जाए। तो 100 to 300 सैंपल लेना है तो हमको 200 की डाई, जिसमें जिस डाई में 200 आ जाए वो डाई हमको सिलेक्ट करनी है एग्जाम्पल। और बल्क डेंसिटी के फॉर्मूले से हमको कैलकुलेट करना है। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। उस फॉर्मूले से हम कितना ग्राम हमको लेना है तो उस हिसाब से हम उसमें मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से बल्क डेंसिटी से निकाल लेंगे हम कि कितना आया। बल्क डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास को ऊपर अपन ने रखा कि मान लो 200 mg लेना है, फिर उसकी डेंसिटी कितनी है वो रखना है। इसके बाद हम उससे हमारा वॉल्यूम निकल आएगा कि कितना वॉल्यूम की हमको डाई सिलेक्ट करनी है।
इसके बाद सैंपल साइज ऑफ द ड्राई मिक्स पाउडर और BU आर 1x to 3x, 3x to 5x, x is the weight of x क्या है, weight of unit dose और as per mentioned in the protocol BPR। इसमें क्या जो सैंपल साइज है BU ड्राई मिक्स 1x to 3x होता है या फिर 3x to 5x होता है, और 5x to 8x 10x ऐसे भी होता है। मतलब जैसा प्रोटोकॉल या अपने बैच रिकॉर्ड में जैसा दिया गया है उस प्रकार से अपन को सैम्पलिंग करनी है। और इसके 10 लोकेशंस होते हैं, 10 लोकेशन दिया जाता है सैम्पलिंग का। मेक द एंट्रीज इनटू द यूसेज लॉग बुक, सैम्पलिंग थी कंटेम्परेनियस। लॉग बुक में एंट्री जो करनी है वो तुरंत ही करनी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम RMG। अपने जनरल इंस्ट्रक्शन जो थे जितने भी वो तो हो गए। अब अपन सैम्पलिंग कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। RMG या HSMG जिसमें ड्राई मिक्सिंग होती है पाउडर्स की टेबलेट बनाने के लिए, तो उसमें ड्राई मिक्सिंग स्टेज के बाद सैम्पलिंग कैसे होती है। ज़्यादातर ये जो सैम्पलिंग होती है तो वो प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस में होती है, तो कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन पर्सन हम IPQA पे इंटीमेट करेगा कि भाई सैम्पलिंग करनी है। देन उसके बाद उसमें एटलीस्ट 9 लोकेशन अपन चूज करते हैं सैम्पलिंग के लिए। तो 9 लोकेशंस एज पर प्रोटोकॉल या BPR जो भी दिया है उसके हिसाब से 9 लोकेशंस होती हैं। तो IPQA क्या करेगा, ड्राई मिक्स पाउडर से सैंपल कलेक्ट करेगा थीव से एंड ट्रांसफर करेगा ब्लेंड केयरफुली यूजिंग बटर पेपर इन क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल। मतलब बटर पेपर का यूज करते हुए ग्लास बॉटल में हमको सैंपल लेना है सैम्पलिंग थीव से। These सैंपल आर टू बी प्रॉपर लेवल्ड एंड सेंट टू QC। इनको प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए सैंपल बॉटल की कि कौन सा लोकेशन का सैंपल है, ये कौन सा लोकेशन का सैंपल है, ऐसा करके फिर उसको अपन QC विथ इंटीमेशन सेंड कर देंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपन पिक्चर यहाँ पे है जो ये पिक्चर RMG की है। इस RMG में 9 लोकेशन होते हैं, 3 टॉप से होते हैं, 3 मिडिल से होते हैं और 3 बॉटम से होते हैं। T1 T2 T3 M1 M2 M3 मिडिल से, देन बॉटम से B1 B2 B3। इस प्रकार लोकेशंस होती हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है T1 T2 T3 M1 M2 M3 B1 B2 B3। नेक्स्ट अपन देखते हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम FB एंड FBD। FB क्या होता है, जो अपन पहले RMG HSMG की बात कर रहे थे वो था रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेटर और हाई शेयर मिक्सचर ग्रेनुलेटर जिसमें ग्रेनुल फॉर्म होते हैं। अब ये हो FB या FBD जिसमें ड्राइंग होता है या स्प्रेइंग भी होती है। FB जो रहती है उसमें ड्राइंग स्प्रेइंग दोनों होता है और जो FBD होता है इसमें केवल ड्राइंग होता है। तो अपन देखते हैं ये FB बाउल आपको दिखाई दे रहा है सामने, FB FBD बाउल है ये। तो अपन देखते हैं इसमें सैम्पलिंग कैसे करते हैं। इसमें प्रोडक्शन पर्सनल क्या करेगा, पहले इंटीमेट करेगा हमको ड्राइंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद IPQA को इंटीमेट करेगा कि भाई ये सैम्पलिंग करनी है आपको। देन IPQA क्या करेगा कि सैंपल कलेक्ट करेगा ड्राइंग स्टेज से। टॉप जो FB बाउल आपको दिखाई दे रहा है इसमें FB बाउल से टॉप मिडिल और बॉटम 3 जगह से अपन को सैंपल कलेक्ट करनी है। पर इसमें भी होता है कि टॉप कहीं और से, मिडिल कहीं और से और बॉटम कहीं और से लेना होता है। इस प्रकार 3 सैंपल 2 ग्राम्स के 3 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। देन उसके बाद एक कंपोजिट सैंपल भी लिया जाएगा। ये सब यूनिट डोज सैम्पलिंग रॉड जो होती है उससे किया जाएगा। यूनिट डोज सैम्पलिंग रॉड से ही हम सैम्पलिंग करेंगे। देन उसके बाद ये टॉप मिडिल बॉटम से 2 ग्राम होगा, टॉप मिडिल बॉटम मिला के 2 ग्राम अलग से हम सैम्पलिंग करेंगे जो कंपोजिट सैम्पलिंग होगी। ये दिया कलेक्ट कंपोजिट LOD सैंपल 2 ग्राम। देन इसके बाद LOD परफॉर्म किया जाएगा। यदि LOD हमारा पास हो गया LOD, देन उसके बाद सैंपल को QC सेंड किया जाएगा और फिर QC उसका LOD लगाएगा और LOD लगाने के बाद रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से हमारी FB से LOD की सैम्पलिंग इस प्रकार से होती है।
LOD मतलब होता है लॉस ऑन ड्राइंग। तो LOD के लिए अपन यहाँ से FB से सैम्पलिंग करते हैं। जब हमारा इससे पता चल जाता है कि हमारा जो पाउडर ग्रेन्यूल से प्रॉपर ड्राई हो गए हैं और नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम ब्लेंडर एंड कंटेनर। ब्लेंडर एंड कंटेनर इसलिए लिखा है कि ब्लेंडर से भी सैम्पलिंग होती है और कंटेनर से भी होती है, तो ब्लेंडिंग स्टेज का सैम्पलिंग है ये। तो इसको अपन देखते हैं कैसे, क्योंकि अभी ये ड्राइंग के बाद नेक्स्ट स्टेज ब्लेंडिंग आती है, वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, और लुब्रिकेशन ब्लेंडिंग में लुब्रिकेशन से ही हम सैम्पलिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लेंडर आपके सामने दिखाई दे रहा पिक्चर, ये है ऑक्टागोनल ब्लेंडर। इसी प्रकार से डबल कोन ब्लेंडर भी होते हैं, बिन ब्लेंडर भी होते हैं, भी ब्लेंडर भी होते हैं, पर सैम्पलिंग लगभग सबकी एक जैसी ही होती है। 10 लोकेशंस होती हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें BU सैम्पलिंग एंड SA सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो आप देखिए IP के ऊपर सबसे पहले क्या करेगा, वेरीफाई द डिटेल मेंशन द सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग रिक्वेस्ट प्रोडक्शन ने हमको दी है सैम्पल करने के लिए, उसमें सबसे पहले तो हम जो उसकी डिटेल्स है वो वेरीफाई किया जाएगा कि डिटेल्स प्रॉपर सही है कि नहीं है। और 10 लोकेशन हम चूज करेंगे, कहाँ से हमको कौन सी 10 लोकेशन से सैम्पलिंग करनी है। देन सैंपल कलेक्ट करेंगे क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैसे सैम्पलिंग आगे करनी है। ये आपको इधर सामने एक दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, इसमें जो लोकेशंस दिया हुआ ये बिन ब्लेंडर है, बिन ब्लेंडर। तो इसमें जो लोकेशंस दी गई हैं, तो देखिए टॉप से 3 लोकेशन दी गई हैं, T1, T2, T3, मिडिल से दी गई हैं M1, M2, M3, और बॉटम से दी गई हैं B1, B2, B3 एंड B0। इसमें टॉप मिडिल से 3 लोकेशन है और बॉटम से 4 लोकेशन है। तो इसमें जो आपको लोकेशन दी हुई है इसमें ध्यान से देखिए, T1 जो है इसमें क्या है, रियर लेफ्ट है, लेफ्ट साइड तो है लेकिन पीछे साइड। इसमें जो T2 है वो क्या है, रियर राइट है, मतलब पीछे साइड राइट में। और जो T2 है वो टॉप में, फ्रंट सेंटर टॉप में है, और ये मिडिल का रहता है, एक लाइन में रहता है। तो ये M1 लेफ्ट में और M3 राइट में और M2 सेंटर में रहता है। देन B1 जो आप देख रहे हैं, B1 बॉटम का है ये। तो इसमें बॉटम में फ्रंट साइड में फ्रंट बॉटम लेते हैं इसमें, फिर सेंटर बॉटम, रियर सेंटर बॉटम, और फिर फ्रंट राइट बॉटम। तो अब फिर आउटलेट मतलब जहाँ से पाउडर आउटलेट हो जाता है, तो आउटलेट जो होता है इसलिए इसको B0 नाम दिया गया है। इस प्रकार से 10 लोकेशंस चूज की जाती हैं। अब देखते हैं ये सैंपल जो होते हैं, these samples are to be properly labeled and sent to QC for analysis। इनको प्रॉपर लेबलिंग की जाती है सैंपलिंग के बाद और फिर सेंड किया जाता है। इफ ड्यूरिंग सैंपलिंग डिजायर सैंपल क्वांटिटी नॉट सैंपल, डिस्कार्ड सैंपल एंड टेक फ्रेश सैंपल फ्रॉम द सेम लोकेशन। यदि सैंपलिंग के दौरान यदि सैंपल हमारा प्रॉपर सैंपल नहीं है, मतलब हमको 200 mg लेना है, 200 mg फिल नहीं हुआ, सपोज दैट 200 mg फिल नहीं हो पा रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और सेम लोकेशन से सेम क्वांटिटी सैंपल करेंगे और इंसर्ट द सैंपल इनटू द पाउडर स्लोली। अब किस प्रकार से हम सैंपलिंग रॉड को इंसर्ट करते हैं पाउडर में, वो देखते हैं। तो उसको स्लोली इंसर्ट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग लुब्रिकेटेड मास। जो लुब्रिकेशन ग्रेन्यूल्स है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इंसर्ट करना है, और इसका जो एंगल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री एंगल पे हम रॉड को इंसर्ट करते हैं। देन इंसर्ट द क्लोज थीव इनटू द पाउडर डिजायर्ड लोकेशन पे, हम जिस लोकेशन पे हमको इंसर्ट करना है वहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको स्लोली से ओपन करेंगे एंड अलाउ करेंगे कि उसमें पाउडर फिल हो जाए डाई कैविटी में। उसके बाद उसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद उसको उसी लोकेशन पे ही क्लोज करेंगे। देन उसके बाद बाहर अपन निकाल लेंगे, सैंपल ड्रॉ हो जाएगा।
और हम चेक करेंगे कि प्रॉपर जो पाउडर फिल हुआ है कि नहीं डाई कैविटी में, वो भी हम चेक कर लेंगे। Then IPQ collect the blend sample from sampling tube and transfer the blend carefully over butter paper to labeled bottle and close properly. Ensure complete mass from butter paper should be transferred to the glass vial and ensure the powder stick to the bottle. इसमें क्या है कि IPQ सबसे पहले क्या है, ब्लेंड सैंपल हमने सैम्पलिंग ट्यूब से लिया, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे बटर पेपर में, और बटर पेपर से हम उसको ग्लास बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसका जो क्लोज़र है, हम क्लोज़र को अच्छे से क्लोज कर देंगे प्रॉपरली, ताकि पाउडर गिरे ना। इसके बाद इंश्योर करेंगे कि बटर पेपर का सारा अपना पाउडर जो है उसमें चला गया है कि नहीं, कोई स्टिकिंग तो नहीं हुई है जिसकी वजह से बटर पेपर में चिपक तो नहीं गया कुक पाउडर। ये सब ध्यान से देखते हुए अपन सैम्पलिंग करेंगे। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं if any spillage happen during transfer, discard the sample and take fresh sample from the same location. यदि कोई सैंपल मान लो सपोज दैट गिर जाता है सैंपल अपन से बाय मिस्टेक, तो ट्रांसफ़र करते टाइम, तो हम उस सैंपल को दोबारा सैम्पलिंग करेंगे सेम लोकेशन से, उसको फेंक देंगे सैंपल को और दोबारा सैम्पलिंग करेंगे फ्रेश सैंपल और उसको लेंगे हम। यदि PV बैचेस है, इन केस ऑफ PV बैचेस, ब्लेंड अनलोडेड इन द कंटेनर, व्यू शैल बी परफॉर्म फ्रॉम बिन ब्लेंडर। ये PV बैचेस में हम जैसे मान लो उस बैच की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, फिर उसको अनलोड किया जाता है। तो जिसमें हम अनलोडिंग करते हैं, तो फिर उसमें हम कंटेनर ब्लेंडर से भी व्यू सैम्पलिंग करते हैं। देन उसके बाद जब अनलोडिंग हो जाती है, तो अनलोडिंग कंटेनर से भी हम सैम्पलिंग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि दोनों से सैम्पलिंग करते हैं PV के प्रोसेस वैलिडेशन के केस में। बॉटल लेवल कंटेंट्स प्रोडक्ट नेम, जो बॉटल में लेवल्स लगे होते हैं उसमें नेम, स्ट्रेंथ, बैच नंबर एंड लोकेशंस जरूर होना चाहिए कि किस लोकेशन का सैंपल है, बैच नंबर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और बैच का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है। बेट शैल बी टेकन, और उनका जो हमने 10 लोकेशन सैम्पलिंग की वो हमेशा ट्रिप्लिकेट में होनी चाहिए, और ट्रिप्लिकेट में जितनी सैम्पलिंग की हमने उन सबका वेट प्रिंट भी होना चाहिए। देन इसके बाद ये हो गई हमारी, ये थी हमारी BU सैम्पलिंग, और क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट एसे सैम्पलिंग। कंपोजिट एसे सैम्पलिंग में ये हो गई। अब अपन आते हैं कंपोजिट ब्लेंड सैंपल। तो आपने यहाँ BU सैम्पलिंग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो कंपोजिट ऐसे सैंपल है वो नहीं समझ में आया होगा। तो कंपोजिट ऐसे सैंपल के लिए यहाँ पे बता देते हैं कि कंपोजिट ऐसे सैंपल जो रहता है वो हम एज पर BPR या एज पर प्रोटोकॉल जो दिया होता है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो उसमें भी लोकेशन दी होती हैं कंपोजिट ऐसे सैंपल के लिए। टॉप, मिडिल, बॉटम से सेम क्वांटिटी लेनी होती है जो हम BU में लेते हैं। तो टॉप, मिडिल, बॉटम से सेम क्वांटिटी लेके एक ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट ऐसे सैंपल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंपोजिट ऐसे सैंपल। देन अपन कंपोजिट ब्लेंड सैंपल की बात करें। कंपोजिट ब्लेंड सैंपल तो सबको समझ में आता है कि है क्या चीज़। ये ओपन हेल्डेड जो होती हैं रॉड, उससे लिया जाता है और एंटायर लोकेशन कवर किया जाता है ब्लेंडर का नीचे से ऊपर तक। देखते हैं कैसे किया जाता है। कंपोजिट सैम्पलिंग परफॉर्म यूजिंग थीव्स ओपन हैंडल, जो ओपन हैंडल थीव्स होती हैं उनसे हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले IPQ को प्रोडक्शन इन्फॉर्म करता है कि भैया हमको आपको सैम्पलिंग करनी है। तो IPQ सबसे पहले डिटेल वेरीफाई करता है सैम्पलिंग रिक्वेस्ट की। देन उसके बाद क्या करता है, सैम्पलिंग ट्यूब सिलेक्ट करता है। सैम्पलिंग से सिलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के लिए जाते हैं, और सबसे पहले वही हम पाउडर को चेक करते हैं कि उसमें कोई वो तो नहीं है, पाउडर में कोई ब्लैक पार्टिकल्स वगैरह या कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। वो सब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली या इक्वल टू 150 ग्राम लेते हैं, और या फिर एज पर SOP, मतलब अलग अलग रहता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है कि
कोई ने डिसाइड किया कि 150 ग्राम लेना है, किसी कंपनी ने डिसाइड किया मान लो 300 ग्राम लेना, सबका अलग अलग डिसाइडेड रहता है कितना ग्राम सैंपल हमको कलेक्ट करना है। कोई 20 ग्राम भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो कंपोजिट सैंपल क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यदि 750 लीटर कैपेसिटी का ब्लेंडर है तो उस केस में जो सैम्पलिंग होती है तो ब्लेंडर से होती है, लेकिन ये 750 के लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी का है तो अनलोडिंग के बाद जो अनलोडिंग कंटेनर्स हैं उसमें से सैम्पलिंग की जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। जो ब्लेंडर बहुत बड़ा हो जाता है 750 लीटर के ऊपर का, उसमें सैम्पलिंग करना थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इतनी रॉड भी नहीं होती इतनी बड़ी, और होती भी हैं तो भी डिफ़िकल्टीज होती है उसमें ऊपर चढ़ के करना। तो कंटेनर से ईजी होता है इसमें सैम्पलिंग करना, इसलिए 750 लीटर से ऊपर वाले ब्लेंडर कैपेसिटी वाले ब्लेंडर के लिए हम अनलोडिंग के बाद करते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि चाहे अप टू 4 कंटेनर के लिए सभी कंटेनर को हमको सैम्पलिंग करनी। मान लो अनलोडिंग के बाद जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसका बता रहा है कि अनलोडिंग के बाद किस प्रकार से सैम्पलिंग करनी। तो अनलोडिंग के बाद मान लो 4 कंटेनर में अनलोड किया गया है तो चारों कंटेनर सैम्पलिंग करनी है। यदि 4 से ज़्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू √n। n जो होता है नंबर ऑफ कंटेनर्स होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ कंटेनर्स रखेंगे इंटू 1.5। तो इसमें इस कैलकुलेशन से जितने भी कंटेनर आएंगे उतने कंटेनर से हम सैम्पलिंग करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट कंटेनर को हम कंपलसरी कवर करेंगे और वेट प्रिंट आउट भी लेंगे। इंटर द ड्रॉन सैंपल क्वांटिटी इन द प्रोटेक्ट रिस्पेक्टिव बैच रिकॉर्ड में क्वांटिटी लेंगे। देन के बाद सैम्पलिंग, जब हमारी सारी सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाती है तो सैम्पलिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें अंडर टेस्ट लेवल फिक्स करते हैं कि भाई अभी सैम्पलिंग हो गई, अब ये टेस्टिंग के लिए जाएगा तो अंडर टेस्ट पे रहेगा ऐसा। तो जब QC से फिर रिलीज हो जाता है लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स, जब पास हो जाता है तो उस पर अप्रूव्ड लेवल फिक्स किया जाता है अंडर टेस्ट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे सैम्पलिंग हमारी समाप्त हो गई। एक चीज़ हम आपको यहाँ और बता देते हैं कि जो इस सैम्पलिंग का रेफरेंस होता है वो लिया गया है USP से, USP 1097 लेवल 2 सैम्पलिंग प्लान। इससे लिया गया है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर कैसे है, ब्लेंड सैम्पलिंग कैसे करते हैं, तो ये रेफरेंस यहाँ से लिया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सैम्पलिंग की जानकारी सुनकर। देन नेक्स्ट हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, सैम्पलिंग तो हमने आपको बता दी, लेकिन सैम्पलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव ब्लेंड सैम्पलिंग कैसे इफेक्टिव हो या ब्लेंड सैम्पलिंग कैसे अच्छी हो, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। ये चीज़ यदि आप माइंड में रखेंगे तो सैम्पलिंग बहुत ही अच्छी होगी और यूनिफॉर्मिटी, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हम हाउ पाउडर ब्लेंड मीट यूनिफॉर्मिटी रिक्वायरमेंट। हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो हमारी ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी है कैसे बनी रहे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कैसे हमारी ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्योंकि हम सैम्पलिंग उसी के लिए कर रहे हैं। तो यदि हमारी थोड़ी सी भी कोई गलती हुई यूनिफॉर्मिटी, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी में, टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सैम्पलिंग कर रहा है उसकी वजह से नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट है रिमेंबर दैट परफेक्ट ब्लेंडिंग डजंट गारंटी अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि परफेक्ट ब्लेंडिंग अगर हुई भी है तो उससे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है यूनिफॉर्म होगा। दूसरी चीज़ है शिफ्टिंग सेग्रीगेशन। शिफ्टिंग से भी सेग्रीगेशन हो जाता है। शिफ्टिंग करते टाइम कोर्स पाउडर होता है वो साइड में चले जाते हैं, फाइन पाउडर होता है बीच में रह जाते हैं, इस प्रकार से सेग्रीगेशन हो जाता है। बीवेयर ऑफ थीव्स, हमको थीव से हमेशा सावधान रहना कि थीव्स की वजह से भी हमारे से मिस्टेक
हो सकती हैं, जिससे सैम्पलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सैंपल फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन एंड मल्टीपल सैंपल फ्रॉम सिंगल। हमेशा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यदि हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे चांस होते हैं ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करने से ही पता चलता है एक्चुअल ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती क्या है हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लोकेशन जो हमारे 10 लोकेशन हो गए, उससे हम सैंपल तो ले ही रहे हैं, लेकिन 10 लोकेशन में भी जो ईच लोकेशन है, तो उनमें से भी मतलब उनसे भी हम जो ट्रिप्लिकेट में सैंपल ले रहे हैं, तो ट्रिप्लिकेट में मान लो T1 से ले रहे हैं, तो T1A, T12, T1A, T1B, T13 इस प्रकार से हम लेते हैं। मतलब मल्टीपल सैंपल फ्रॉम सिंगल लोकेशन। मतलब एक फर्स्ट लोकेशन से ही हम 3 सैंपल जो लेंगे हमारे ट्रिप्लिकेट में, तो वो उसमें भी थोड़ा लोकेशन चेंज कर देंगे, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे T1, T2, T3 होता है, तो उसमें T1 में भी T1A का लोकेशन अलग होगा, T2B का लोकेशन अलग होगा, T2-3 का लोकेशन थोड़ा सा अलग होगा। फिर T2 हुआ, T2 में T2A, T2B, T2-3 ऐसे। फिर T3 में T2A, T3A, T3B एंड T3C। इस प्रकार से P0 तक, इस प्रकार से हमको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करनी है। ये इस प्रकार से यदि आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर ली तो बहुत ही अच्छी सैम्पलिंग होती है। मतलब ये ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के लिए बहुत ही अच्छी सैम्पलिंग होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, कलेक्ट अ फुल स्ट्रीम सैंपल। हमेशा सैंपल फुल स्ट्रीम सैंपल होना चाहिए। हैंडल द कलेक्टेड सैंपल केयरफुली, सैंपल को केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बीच में हम अपन हैंडल ना करें, उसको अच्छे से उनको रखने के लिए जो होता है, सैंपल रखने के लिए जो भी स्टैंड होते हैं, वो स्टैंडों का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा सैंपल जो है सेफ रहे। और सैम्पलिंग किट में सैंपल रखना चाहिए। इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो सैम्पलिंग अच्छी होगी। थैंक यू।